अगर आप बेकिंग फ्रीक्वेंटली करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो एक ओटीजी में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओटीजी जो है बेकिंग के लिए बहुत अच्छा है और ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव की तरह उतना महंगा भी नहीं आता, तो इसकी प्राइस रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। अब ओटीजी में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है, जैसे एयर फ्रायर में भी आती है कि अब मेरे पास इस ब्रांड का ओटीजी है तो मैं इसे कैसे यूज़ करूं, मॉर्फी रिचर्ड्स का है तो कैसे यूज़ करूं। वेल मुझे आपको ये बताना है कि ओटीजी, एयर फ्रायर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड और बहुत ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव है वो ब्रांड टू ब्रांड मॉडल के बटन्स, उनकी नेमिंग कन्वेंशंस, नॉब्स, बटन्स, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं और हर एक मॉडल में कुछ चीज़ अलग हो सकती है, तो समझना पड़ेगा। लेकिन ओटीजी बहुत ज़्यादा आसान है समझने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ओटीजी कैसे यूज़ करना है। रेसिपीज़ का कलेक्शन तो होगा ही वीडियो के एंड में, जो कि मैं वैसे भी डालती ही रहती हूँ अलग अलग ओटीजी के वीडियोज़ में टेरेस किचन पर। मुझे लेकिन आज के इस वीडियो में किसी एक ब्रांड के ओटीजी को ना एक्सप्लेन करते हुए जो बेसिक्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। हाय, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। आप बताना आपको कैसा लगा, और अगर आप ओटीजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी खरीद सकते हैं। Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सारी प्राइस ड्रॉप्स है, डिस्काउंट्स है, ऑफर्स है, कैशबैक्स है। तो वैसे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता नहीं है कंपेयर टू कन्वेक्शन माइक्रोवेव, लेकिन इस सेल में और भी सस्ता मिल जाएगा। ओटीजी काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? वेल, एयर फ्रायर की तरह ही इसमें भी हीटिंग रॉड्स होती है, लेकिन ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। और इन रॉड्स, जब हम ओटीजी को ऑन करते हैं तो ये रॉड्स गर्म होती है और इनकी जो गर्मी है वो पूरे अंदर चेम्बर में फैलती है और उससे हमारा खाना पकता है। कुछ ओटीजीज में एक कन्वेक्शन फैन होता है जो कि यूजुअली या तो साइड्स में या तो पीछे की तरफ होता है, एयर फ्रायर की तरह ऊपर नहीं होता है। तो ये जो फैन है, ये जो अंदर गर्मी बन रही है रॉड से, इनको और अच्छे से यहाँ वहाँ फेंकने में हेल्प करता है। ओटीजी और एयर फ्रायर में मेजर डिफरेंस यहीं पर आ जाता है कि प्रिंसिपल दोनों चीज़ों का सेम है, लेकिन एयर फ्रायर छोटा होने की वजह से, पास में हीटिंग रॉड, पास में वो फैन होने की वजह से एयर फ्राइंग का इफेक्ट आ जाता है। ओटीजी में वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं जो आप एक एयर फ्रायर में बना सकते हैं, लेकिन ओटीजी में ज़्यादा टाइम लगेगा और एयर फ्रायर के मुकाबले कम ब्राउनिंग आएगी। जस्ट मैं एक कंपैरिजन आपको बता रही हूँ। एक ओटीजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या फंक्शंस मिलेंगे? एक टेम्परेचर का नॉब, जिससे आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक टाइम का नॉब और तीसरा फंक्शन का नॉब। डिज़ाइन एंड मेक के अलावा इनमें से कुछ नॉब्स कंबाइन हो सकते हैं। डिजिटल ओटीजी अगर आपका है तो डिजिटल स्क्रीन के साथ आएगा, लेकिन टाइम सेट करना, टेम्परेचर सेट करना और एक फंक्शन सेलेक्ट करना, ये तीन चीज़ें ही आपको एक ओटीजी में करनी पड़ती है। दैट्स इट। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का जो नॉब होता है, जैसे ये नॉब्स आपको दिख रहे हैं, आपको घुमा के टेम्परेचर सिलेक्ट करना पड़ता है। ये यहाँ पे टेम्परेचर का नॉब है, तो इंडिकेटर तो होता ही है, सिलेक्ट कर लें आप। हर ओटीजी में आपको सेम ही टेम्परेचर रेंज मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली 0 to 200 तक की मिल जाती है, कुछ कुछ 220 तक प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ ओटीजीज 250 तक भी आपको टेम्परेचर देते हैं। तो ये जो मॉडल है इसमें 250 है। ओके, सो दिस मॉडल हैज़ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 250। तो 250 बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर जो एकदम हाई हीट पे बनने वाली चीज़ें होती है ना, कुछ आपको ब्रॉयल करना है या फिर पिज़्ज़ा अगर बनाना है, एकदम जो ऑथेंटिक वाला होता है इटालियन स्टाइल का, उसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज 200-220 तक भी अगर आपको मिल जाए तो केक्स एंड बेसिक देसी स्टाइल का पिज़्ज़ा आपका आसानी से बन जाएगा। फिर आता है टाइमर नॉब। अब टाइमर नॉब किसी किसी ओवन में 60 मिनट्स तो कम से कम होता ही, यानी 1 घंटा, कुछ कुछ 90 मिनट्स देते हैं, यानी 1.5 घंटा। इससे ज़्यादा भी किसी हाई एंड मॉडल में हो सकता है। तो इस वाले में मैक्सिमम टाइम 60 मिनट्स का दिया हुआ है, यानी 1 घंटे तक लगातार ये ओवन चल सकता है। इसके अलावा आपने क्या किसी ओटीजी में आपके पास हो मे बी स्टे ऑन ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा है अपने टाइमर के नॉब पे? कमेंट करके बताना। तो हर ओटीजी में नहीं होता है, लेकिन अगर आपके ओटीजी के टाइमर नॉब में स्टे ऑन लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कुछ ऐसी डिश बेक कर रहे हैं जो 1 घंटे से भी ज़्यादा बेक होगी,
तो आप अपने नॉब को स्टे ऑन पे कर दीजिए। स्टे ऑन पे आप करेंगे ना, आपका ओटीजी फॉरएवर चलेगा। आई मीन फॉरएवर से मतलब है अपने आप बंद नहीं होगा, आपको मैन्युअली जाके उसे बंद करना होगा, यानी वो कंटिन्यूस चलते रहेगा। सो इट्स लाइक व्हेन यू नीड मोर देन 1 आवर तो आपका स्टे ऑन चलेगा। तो हर ओटीजी में वो होता नहीं है, बट अगर है तो दिस इज हाउ यू यूज इट। और अगर आपके ओटीजी में स्टे ऑन नहीं है और 60 मिनट से ज्यादा आपको कुछ बेक करना है, तो 60 मिनट्स का टाइम अगर हो गया तो फिर से नॉब को घुमा के आप ओटीजी को शुरू कर दें। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो कि है फंक्शन नॉब। तो फंक्शन नॉब में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं हर ओटीजी में, फिर वो किसी भी ब्रांड का हो, आपको मोर और लेस यही फंक्शंस मिलेंगे। तो ओटीजी में मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ रॉड्स होते हैं, यूजुअली 2 रॉड्स होते हैं, नीचे 2 रॉड्स होते हैं, एक हाथ में 3 भी हो सकते हैं। तो रेसिपी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग फंक्शन में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फंक्शंस में क्या होता है, जैसे एक फंक्शन है जिसमें केवल ऊपर की रॉड हीट होगी, एक फंक्शन है जिसमें नीचे की ही रॉड हीट होगी, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों रॉड हीट होगी। फिर इसके अलावा अगर आपके ओटीजी में फैन है कन्वेक्शन, तो उसे ऑन करने का भी एक मोड होगा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं और वो समझना बहुत आसान है। जैसे आपको पास से भी मैं दिखा दूंगी कि ये बॉक्स में नीचे ही एक लाइन बनी है यानी नीचे का रॉड ऑन होगा, ऊपर लाइन बनी है यानी ऊपर का, ऊपर नीचे का है यानी दोनों। तो इस तरह से ये फंक्शंस होते हैं। फिर इसमें रोटिसरी भी एक होता है, जो अंदर आप फुल चिकन या कुछ कबाब वगैरह रोस्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक सिंबल होता है। तो इन शॉर्ट फंक्शंस में आपको मिलता है केवल ऊपर की रॉड, केवल नीचे की रॉड, दोनों का कॉम्बिनेशन, रोटिसरी वाला कॉम्बिनेशन, फिर फैन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको दोनों रॉड्स के साथ। तो ऐसे फंक्शंस हैं। अब कौन सा सिलेक्ट करें अगर आपका ये सवाल है, तो यूजुअली केक्स में मैं तो हमेशा दोनों रॉड्स ऑन रखती हूँ। फैन का अब कैसे करना है, तो मेरा ये सजेशन है कि केक्स में आप फैन को ऑफ ना रखें, या फिर आप फैन ऑन भी रखते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि केक ऊपर से ब्राउन हो गया है तो फैन को बंद कर दे, क्योंकि फैन से क्या होता है, हीटिंग और ज्यादा अच्छी होने लगती है, अंदर खाने को ज्यादा हीट लगती है। तो आप फैन बंद कर दें। तो आप खुद भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फैन चाहिए या नहीं। जैसे गैस पे जब हम खाना पकाते हैं, अगर खाना ज़्यादा चिपकने लग रहा है, हम गैस धीमी कर देंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, ऐसी जो कुछ कुछ चीज़ें हम करते हैं, वैसी ही चीज़ें, वैसी ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ओटीजी के लिए भी फॉलो करनी है। तो यहाँ पर हमने बात की ओटीजी की, जिसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, टाइम, टेम्परेचर और फंक्शन। इसमें भी अगर आपको इतना आइडिया नहीं है तो आजकल रेसिपीज़ ढेर सारी होती है जिनमें आपको टाइम, टेम्परेचर दिया होता है। फ़ैन के बारे में अगर नहीं दिया है तो डोंट यूज़ द फ़ैन, एंड जिसमें रॉड्स के बारे में भी नहीं अगर दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली दोनों रॉड्स ऑन ही होती है। ये मेरी टिप ले लो, क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ और मैं खुद भी यही करती हूँ। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ढेर सारी ओटीजी की रेसिपीज शेयर की है, पर कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपके लिए ये यूजफुल होंगी। एक बोल में डालेंगे थोड़ा सा शेजवान सॉस, साथ में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिक रेसिपी है, बहुत बढ़िया लगती है। अब इसमें डालेंगे आलू। ये हल्के से मैंने बॉईल किए हैं कि एकदम गले भी ना लेकिन एकदम कच्चे भी ना रहे। अब कॉर्नफ्लावर और मैदा डाल के आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और ओटीजी की बेकिंग ट्रे पर रख देंगे। ओटीजी को प्री हीट मैं कर रही हूँ। ऊपर नीचे के रॉड्स मैंने ऑन रखे हैं और उसके बाद 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट प्री हीट यानी खाली अवन को हम हीट करेंगे। उसके बाद पोटैटो वेजेस को हम हीट करेंगे यानी बेक करेंगे 15 से 20 मिनट। प्री हीटिंग ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से जैसे हम ठंडे तवे पर रोटी नहीं सेकते, तवा गरम करके रोटी सेकते हैं। तो प्री हीटिंग आपको बहुत सारी रेसिपीज में करनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। देखिए यहाँ पर ये पोटैटो वेजेस कितने बढ़िया बन गए हैं। प्री हीटिंग रिलेटेड अगर आपके कोई और सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज। तो छिलके के साथ ही हमें इन्हें रखना है और बीच का हिस्सा निकाल लेना है। तो ये भी बढ़िया चटपटा सा स्नैक है। इसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे और एक झटपट सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है टोमेटो केचप। आप कोई भी और सॉस या डिप ले सकते हैं। अब क्योंकि ये तीखा नहीं होता है तो मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और साथ में पिज़्ज़ा पास्ता का जो मिक्स आता है वो इसमें ऐड करेंगे। इस सॉस को हम आलू पर अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद रखेंगे मोज़रेला चीज़। अवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए, तो इसे भी हम 200 डिग्री सेल्सियस पर ही बेक करेंगे। तो रेसिपीज़ आप अलग अलग फॉलो करें, उसके टेम्परेचर ज़रूर आप फॉलो करें।
ओटीजी में अगर आपको केक बनाना है तो ढेर सारी केक की रेसिपीज़ मैंने द टेरेस किचन पर पोस्ट की है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा ये स्नैक यहाँ पर बन गया है ओटीजी में। गर्मा गर्म है, चीज़ी है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। तो देखिए ना केवल केक पर इस तरह की कुछ अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें भी आप ओटीजी में बना सकते हैं। ये बच्चों को भी पसंद आएंगी और बड़ों को भी पसंद आएंगी। अब ये जो क्विक पिज़्ज़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको एक डिजिटल ओटीजी में दिखा रही हूँ। तो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है, रेसिपी कोई खास नहीं है, बेसिक चीज़ टॉपिंग ये सारी चीज़ें लगा रही हूँ। अगर आपको स्क्रैच से पिज़्ज़ा बनाना है तो डो के साथ एकदम डिटेल में रेसिपी आपको टेरेस किचन पर मिल जाएगी। यहाँ मेन तो मुझे आपको दिखाना है ये डिजिटल ओटीजी जो मैंने ऑलरेडी 10 मिनट प्री हीट किया है। तो इसमें आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है और एयर फ्रायर की तरह प्रीसेट मेन्यू भी मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा का प्रीसेट मेन्यू सिलेक्ट करके टाइम को थोड़ा सा बदल दिया है। तो हाँ, ओटीजी कैटेगरी में भी आपको डिजिटल वाले मिल जाते हैं कुछ इस तरह के, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो ओटीजी में थोड़ी आसानी और अगर आपको चाहिए तो आप एक डिजिटल ओटीजी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल सी कुछ रेडीमेड चीज़ें ही यूज़ करके हमारा पिज़्ज़ा एकदम आसानी से झटपट बन गया। तो ओटीजी तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ओटीजी किसी भी ब्रांड का हो, कैसा भी हो, आप उसे कॉन्फिडेंटली कैसे यूज़ कर पाएँ। मेरे जो ओटीजी के सजेशंस हैं और ओटीजी में जो बर्तन वगैरह यूज़ हो सकते हैं, ये सारे जो सजेशंस हैं इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।